दिलबाग जी प्रश्न करें अपना। हाँ जी, नमस्कार दीदी। जी हेलो। हाँ दीदी, मैंने प्रेम के बारे में पूछना है। जैसे प्रेम का करने को कहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हम उनको, चाहे वो नेगेटिव बिहेव करते हैं और बारंबार करते हैं, लेकिन हम अपना प्रेम का भाव छोड़ते नहीं हैं, उनके प्रति रखते हैं। कम से कम इतना तो करते ही हैं कि अगर वो नेगेटिव हैं तो हम नेगेटिव नहीं होते, लेकिन वो अपना रवैया चेंज नहीं करते, उसी पे अड़े रहते हैं कि आपका नेगेटिव ही सोचते हैं, नेगेटिव ही करते हैं। तो ऐसे लोगों के प्रति प्रेम भाव में कैसे उसको संतुलन बनाया जाए? जी, तो उनके साथ आपके संबंध क्या है? ठीक है, दो चीजें हो सकती हैं। अगर वैसे संबंध नहीं है, इन संबंधों में रहना मेरी मजबूरी है, तो हम, अगर मेरे व्यवसायिक संबंध नहीं है, पारिवारिक संबंध नहीं है, हम उन संबंधों को छोड़ सकते हैं। तो हम प्रेम का भाव प्रेषण करते हुए हम उनसे थोड़ी दूरी बना लें। पहला समाधान तो यह है। दूसरा समाधान, ये प्रेम का संप्रेषण करते रहना है। पहले समाधान में भी हम उनसे दूरी बनाते हुए भी हम उनके प्रति आक्रोश क्रोध से नहीं भरेंगे, हम उनके प्रति सहानुभूति दया का भाव रखे रहेंगे। तो यह हमें ध्यान देना है। और दूसरा है कि नहीं, उनके साथ हमें संबंध बनाकर ही रखना है। तो हम एक इलाज की तरह, एक बीमारी की तरह उनके साथ ट्रीटमेंट करें और प्रतिदिन दिव्य प्रेम का प्रयोग करें। हम 10 से 15 मिनट उन्हें दें और यह सोच कर दें कि हम उनकी सेवा कर रहे हैं और दिव्य प्रेम का जप उनके लिए करें। अगर हम उनसे प्रेम करते हैं, उनमें सुधार चाहते हैं और चाहते हैं कि उनका हमारे प्रति दृष्टिकोण बदले, तो बिना किसी आलोचना के, बिना किसी भी तरह के मन में संशय लाए हुए 10 से 15 मिनट प्रतिदिन उन पर दिव्य प्रेम का जप करें और आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में बदलाव आ जाएगा। हाँ, समस्या अगर 50 साल 60 साल का है, समस्या अगर लंबी है तो थोड़ा समय लगेगा, 5 महीने 6 महीने लगेगा, लेकिन हम करते रहेंगे तो अस्थायी समाधान मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नीलोत्पला सिंह जी का है। हाँ नीलू जी बोलिए। हाँ दीदी प्रणाम। हाँ प्रणाम प्रणाम। हाँ दीदी प्रणाम। बोल रहे थे दीदी, हम लोग को ये कैसे पता चलेगा कि ये सूक्ष्म शरीर में जो धब्बे आ जाते हैं, तो ये कितने दिन पहले से आए हैं, ये हम लोग कैसे पता करें? अच्छा, और शरीर में जो बीमारी आते हैं, बीमारी जो हमारे शरीर में जी आते जी। हैं, वो कैसे पता करें? तो इसके लिए ऑरा रीडिंग सीखना पड़ेगा, ऑरा पर ध्यान लगाना पड़ेगा आपको। और यह कितने दिन पहले आया है यह तो बहुत स्पष्टता के साथ पता नहीं चलेगा, लेकिन यह स्वाभाविक है कि जब आपके ऑरा में आने के 15-20 दिनों के बाद आपके शरीर में प्रवेश करता है। तो जी, तो आप ये अगर पता। ऑरा रीडिंग, जी ऑरा रीडिंग अगर आप कर लेते हैं, ऑरा में आपको आभास हो जाता है किसी भी तरह की समस्या का, तो आप उसका निदान प्रारंभ कर जी देंगे, तो आपके शरीर में वह प्रवेश नहीं करेगा। जी, नहीं, ये हम लोग को पता चलने का अंतहीन, कोई सटीक टाइम? बिल्कुल सटीक टाइम जी क्या, डेली अपने ऑरा का रीडिंग कीजिए, डेली ऑरा को देखिए, डेली आप चेक कीजिए ना। तो अब जांच के लिए तो जब आप जाएंगे पैथोलॉजी के पास, जब वहां पर ब्लड देंगे तभी तो जांच निकलेगा ना। तो रोज आप अपने ऑरा को देखेंगे तो ऑरा में क्या आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, किसका आगमन आ रहा है। आप अपने घर को रोज सफाई करते हैं ना कि धूलकन आया कि नहीं आया। तो आता है धूलकन तो साफ कर देते हैं, नहीं भी आता है तो भी आप साफ करके रखते हैं ताकि जो आ ना सके, प्रवेश ना कर सके। तो डेली आप अपने ऑरा की सफाई करेंगे तो बीमारी आएगी ही नहीं, और आने वाली होगी तो हमें पता चल जाएगा। तो ये तो डेली की प्रक्रिया है, ऑरा का शोधन डेली करना है, जो आगे आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है। जी, नहीं, ये और किसी के बारे में हाँ तो वही होगा ना। ये तो अपने, ये तो
होना ही है, लेकिन और किसी के बारे में पूछ रहे थे, उसका कोई आए तो इतना दिन पहले, जैसे बोलते हैं कि कोई प्रॉब्लम होने वाली होती है तो उसके 6 महीना 6 महीना पहले आए या 2 महीना, वो व्यक्ति आपके पास कितने दिन पहले आया है और उस व्यक्ति में कब चीजें आई, तो वो चीजें आपको तो अब ये तो पता नहीं है कि वो व्यक्ति मेरे पास 6 महीना पहले आ जाएगा। कोई पेशेंट मेरे पास तो 90% टाइम बीमारी होने के बाद ही आता है ना, पहले कौन आता है जब हमारे तुम पास? शरीर में आ जाएंगे जी, बीमार लेके आएगा, बीमारी होके बीमारी लेके आएगा तो फिर हम उसके और शरीर में ये पता लगाकर क्या करेंगे कि ये 6 महीने पहले आया कि 2 महीने पहले आया? हम तो अब इलाज करना शुरू करेंगे ना। जी। हाँ, और अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति आ गया, कोई और भी समस्या लेकर आया, कोई स्वस्थ व्यक्ति, मान लीजिए कि किसी को पैसे की बहुत कमी है, आर्थिक रूप से वो कमजोर है और आर्थिक समस्या के लिए हमारे पास आया, और मैंने जब उसका ऑरा चेकिंग किया तो उसके शरीर में कहीं हमको समस्या नजर आई, तो फिर हम लोग जान जाएंगे, तब ऑरा हमको बता देगा कि इनको यह समस्या भी आने वाली है, तो हम वहाँ उनको सचेत कर कि आप इस तरीके से ध्यान रखें। हम डायरेक्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी हमारा स्पिरिचुअल हीलिंग, आध्यात्मिक चिकित्सा की बातों को अभी भी अंधविश्वास, भ्रम की स्थिति, तंत्र मंत्र की स्थिति के कारण बहुत ही ज्यादा आलोचना झेलनी पड़ती है। तो हम बहुत केयरफुल रहेंगे, ध्यान से इन चीजों को बोलेंगे, बोलते समय शब्दों के इस्तेमाल पर ध्यान रखेंगे, ताकि हम आलोचना से बच सके, बचे रहें। धीरे धीरे जब हमारी इस को भी वैज्ञानिक रूप से मान लिया जाएगा और सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं, करने लगेंगे, तब फिर हम एकदम स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। वो पूछ रही है, मैम मेरा क्वेश्चन प्रेम को लेकर है। आपने कहा प्रेम चिपकाकर नहीं होता, प्रेम अलग रहकर ही होता है। ये थ्योरी हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में कितनी सार्थक है? अगर कुछ टाइम बाद दोनों की छोटी छोटी लड़ाई और नोकझोंक होने लगे तो क्या उनका प्रेम साथ रहकर खत्म हो जाता है? हाँ, तो ये बहुत सुंदर प्रश्न अभी आया है प्रियंका जी की ओर से कि हम लोग प्रेम संबंधों में रहते हैं और जब धीरे धीरे आपके पति पत्नी के बीच नोक-झोंक होने लगता है छोटी छोटी बातों पे, तो क्या वह प्रेम संबंध खत्म होना है या हम ऐसे प्रेम में रह सकते हैं? प्रेम की परिभाषा, इसको समझने के लिए गृहस्थ आश्रम के सूत्र को समझना होगा और प्रेम की परिभाषा को समझना होगा कि प्रेम वास्तव में क्या है। क्या छोटी छोटी जो हमारी आकांक्षाएं हैं, छोटी छोटी जो हमारी इच्छाएं हैं, जो छोटे छोटे संबंधों के जो सूत्र हैं, जो संबंध निभाने के जिन सूत्रों को हम छोटी छोटी बातों को पकड़ते हैं, तो गृहस्थ जीवन में खासकर जो नए पति पत्नी होते हैं, उनकी बहुत छोटी छोटी आकांक्षाएं होती हैं, साथ में घूमने की, साथ में खाना खाने की, समय देने की, जॉब में से समय पर आ जाने की, ये सब बहुत छोटी छोटी जो इच्छाएं होती हैं। हम तैयार होके बैठे हुए हैं और अचानक से फोन आया कि जो हाउस वाइफ है, घर में है पत्नियां, जो जॉब में नहीं है, तो हम तैयार होके बैठे हुए हैं और फोन आ गया कि कुछ काम निकल आया है तो आज हम नहीं आ पाएंगे। उस समय जो हमारी कुंठाएं होती हैं, बहुत जो पैसा कमा रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं, वो उसका यह एहसान दिलाना कि आप उसका यह एहसास दिलाना कि आप के लिए ही मैं यह काम कर रहा हूँ, तुम्हारे लिए ही यह मैं काम कर रहा हूँ, और फिर वह समय नहीं देना। यह सब जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वहीं पे हमें लगने लगता है कि वह हमें प्रेम नहीं कर रहे हैं। और चूंकि हम घर में बैठे रहते हैं और घर में बैठे बैठे हमें उनकी साथ की जरूरत है, हम एक परिवार से, प्रेम भरे परिवार से निकलकर, अपने माता पिता के यहाँ से निकलकर, एक अच्छे माहौल से निकलकर, लड़ने झगड़ने प्रेम के माहौल से, भाई बहनों के बीच से हम यहाँ आते हैं और यहाँ एक पति पर के साथ मेरा संबंध बनता है और उनके बीच आते हैं, तो हमारी यह इच्छा आकांक्षा स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। लेकिन क्या इस होने के, इस छोटी छोटी इच्छाओं के होने में क्या हम अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते? क्या विवेक से सोच नहीं सकते कि वास्तविकता में हमारे साथ का वह व्यक्ति क्या हमें समय
देने की कोताही कर रहा है, या वास्तव में अभी के जो अंधाधुन भौतिकतावाद की दौर है, जहाँ आवश्यक है बच्चे के लिए, परिवार के लिए, उसमें वह पिस रहा है, उसमें वह भाग रहा है, और उसके कारण वह हमें समय नहीं दे पा रहा है। इसे समझना हमें, अगर हम उन्हें प्रेम करते हैं तो उनकी परिस्थितियों को भी हमें समझना होगा, और यहाँ पर स्त्रीवादी नहीं बनना पड़ेगा। यहाँ पर हम स्त्रीवादी स्वतंत्र रूप से हम औरतों पर हिंसा करने वाले, औरतों पर जुल्म करने वाले जो भाव विचार वर्तमान में हमारे हो भी रहा है समाज में, और उससे जो हम सशक्त होते जा रहे हैं, उस व्यक्तिगत जीवन में भी हम ले आते हैं, तो वहां थोड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो हमें सकारात्मक रूप में इन मुद्दों पर, इन विचारों पर हमें ध्यान देना होगा, देखना होगा सूक्ष्म दृष्टिकोण से कि वह जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के साथ मैं रह रही हूँ, जो के साथ मैं विवाह कर प्रेम संबंधों में आई हूँ, तो क्या वास्तव में वह समय की कटौती हमसे कर रहा है, या समय की मांग के कारण वह कटौती हो जा रही है। और फिर हम व्यक्तित्व, स्वतंत्र व्यक्तित्व क्यों नहीं बनते हैं? पढ़े लिखे महिला हैं, विवेक है हमें, तो हम स्वतंत्र व्यक्तित्व भी तो बन सकते हैं। हम क्यों नहीं अपनी प्रेम की तलाश अपने भीतर करें? क्यों नहीं हम अपने प्रेम की तलाश को अपने भीतर से कर उस प्रेम से अपने घर को सींच दें? क्यों नहीं हम उपस्थित हो जाएं? क्यों हम दूसरी बार, पहले ही मैंने कहा ईमानदारी की बात पर, प्रेम की बात पर, कि हम बहुत सुंदर जो प्रश्न हमने उठाया था संगीता पालीवाल जी का, कि घर की ऊर्जा को कैसे ठीक करें, तो हम घर की ऊर्जा को ठीक करने के लिए हम सामने वाले की ओर देखते हैं। हम क्यों नहीं बदले? हाँ, इस सोच को थोड़े से तो हमें कंप्रोमाइज, पुरानी सोच पर आ जाना पड़ेगा कि हम प्रेम के लिए अगर उपस्थित होते हैं, प्रेम करने के लिए घर को प्रेम करते हैं, बच्चे को प्रेम करते हैं, तो जो अभी वर्तमान की भौतिकतावादी दृष्टिकोण से स्त्रीवादी दृष्टिकोण हुआ है, उसको थोड़ा सा किनारे करना पड़ेगा। स्त्री होने के, हम स्त्री हैं, मैं पत्नी हूँ, मैं स्त्री हूँ, इसलिए मैं इतनी प्रताड़ित हूँ, इसलिए मैं इतनी कष्ट में हूँ, मुझे अपनी आंसुओं को दबा कर रखना है, जबरदस्ती दबा कर रखना, ये सब जो भाव हमारे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं, इससे थोड़े परे जाकर, इससे थोड़े किनारे जाकर हमें अपने अंदर के प्रेम तत्व को निकाल कर आराम से जिंदगी को जीने की कला में बढ़ना होगा। और गृहस्थ आश्रम, और बस 2 साल की बात है, मेरा अपना क्लास चलता है, काउंसलिंग का क्लास चलता है अनमैरिड लड़कियों को, और जो न्यू कपल है, नए, उनका मैं काउंसलिंग क्लास लेती हूँ। और मैं उन्हें सिर्फ 2 साल की बात करती हूँ कि शादी के बाद, जिस दिन शादी हुई उस दिन से 2 साल तक, सिर्फ 2 साल आप अपने आप को स्थिरचित कर लें, शांत कर लें, और जिस नए घर में गए हैं उस नए घर में समायोजन के कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, भाव विचारों को अपनाने की कोशिश करें। अपनाने का मतलब यह नहीं कि उसके अनुकूल चलें, बल्कि उसके अनुसार मौन साध कर देखें कि किन परिस्थितियों को, यहाँ का वातावरण कैसा है, और उसके अनुकूल बनाएं। अगर हम भारत से अमेरिका जाते हैं, भारत से इंग्लैंड जाते हैं, बाहर देशों में जाते हैं, तो वहाँ के मौसम के अनुकूल कपड़े लेकर जाते हैं, ठंडे कपड़े लेकर जाते हैं। हम शिमला जाते हैं तो ठंडे कपड़े लेकर जाते हैं। हम सुबह जल्दी नहीं उठकर हम अपने अनुकूल बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम उस परिवेश में, हम नए परिवेश में गए हैं, हम नए वातावरण में गए हैं, लड़का नहीं आया है, हम गए हैं, तो हमें उस परिवेश के अनुकूल पूरा समायोजन करते हुए सीखना है, समझना है, जानना है। 2 साल के बाद आप देखेंगे कि सब कुछ आपके हाथ में रहेगा, सारा प्रेम आपके लिए रहेगा, और आप वहां पर राज कर रही होंगे। यह हमारा अनुभव है, यह हमारा प्रयोग है, और हजारों लड़कियों के साथ यह प्रयोग हमारा चल रहा है, और वह आनंद की जीवन जी रही हैं। तो यह प्रयोग हम करें, प्रेम हमें ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। हाँ, पुरुष वर्ग को भी इस प्रेम को देखना है, उनकी भी जिम्मेदारी है, लेकिन हम उनकी जिम्मेदारी से बेहतर 2 साल तक अपनी जिम्मेदारी पर काम करें,
उनकी जिम्मेदारी पर 2 साल के बाद हम ध्यान दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। इस तरह से हम अपने परिवार में प्रेम पैदा कर सकते हैं और अपने टूटते परिवार को जोड़ भी सकते हैं। और अगर समय निकल गया है वह 2 साल का, तो हम अभी से अभ्यास शुरू करें। जी हाँ शिल्पी। अब प्रिया जी का क्वेश्चन है। हाँ अनम्यूट कर दिया है मैंने। ठीक है, ये अंतिम क्वेश्चन होगा, समय समाप्त हो रहा है, फिर हम अगली बार लेंगे। हाँ प्रिया जी नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी बहन है 15 इयर्स की। ओके। वो पढ़ाई बिल्कुल नहीं करती है, पूरे दिन मोबाइल देखती है। प्यार से समझाऊं तो भी नहीं समझती है और गुस्सा करूं तो रोने लगती है। ऐसे में उसे कैसे समझाया जाए कि वो पढ़ाई भी करे और कुछ भी, उसकी कोई हॉबी भी नहीं है, जो उसकी क्या हॉबी है वो करे। अच्छा, किस क्लास में है अभी? 8th में। 8th में। कहाँ रहती है? ये गांव में ही रहती है। ओके। तो किसी तरह की किन लोगों से उनकी दोस्ती है, किस तरह के बात विचार है? दोस्ती नहीं है, घर में ही रहती है, किसी से दोस्ती भी नहीं है ऐसा। ठीक है, तो ऐसा है कि इसमें एक तो उनकी प्रवृत्ति के बदलाव के लिए हम लोगों को चिकित्सीय रूप में करना पड़ेगा। सबसे पहला काम तो आप शुरू कर दें कि उनको टोकना, बहुत ज्यादा टोकना कम कर दें। दूसरी बात है कि 15 दिन, कम से कम 15 दिन उनकी प्रति सुबह से लेके शाम तक के एक्टिविटी को आप लिखें। अगर आप इलाज करना चाहते हैं तो आप चिकित्सक के रूप में इलाज करना, क्योंकि जैसे थर्मामीटर बुखार होता है ना कि 15 दिन तक बुखार को नाप नाप कर लिखना है, जब टाइफाइड या कुछ बीमारी वैसी होती है तो उसी तरीके से समझिए कि यह भी एक बीमारी है, समस्या है, तो आपको उसके व्यवहार को देखना होगा। तो सुबह से शाम तक उसके सारे व्यवहारगत एक एक चीज को माइन्यूटली लिखना होगा, देखना होगा कि क्या क्या करती है। और तीसरी बात कि उसके एक फोटो को लेना होगा और उस फोटो पर, बिना उसको बताए, उस फोटो पर 15 मिनट कम से कम दिव्य प्रेम का जप करना पड़ेगा। धीरे धीरे उसमें भी बदलाव आएगा और फिर उसकी प्रक्रिया उसको भी सिखाई जाएगी, वह भी धीरे धीरे दिव्य प्रेम का जाप प्रारंभ कर देगी। तो हम इस तरीके से, और भी व्यक्तिगत रूप से आप हमें फोन पे बात करेंगे तो और व्यक्तिगत रूप से हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि किस तरह से उसके व्यवहार को बदला जाए, लेकिन प्रारंभिक उसके लिए दिव्य प्रेम जप जरूर प्रारंभ कर दें। जी धन्यवाद। थैंक यू। तो हम लोग यह सत्र 8:15 हो गया है, तो हम लोग यह सत्र अभी प्रश्नोत्तर का समाप्त करते हैं। शिल्पी और कोई प्रश्न तो नहीं? दो और लोगों का। जी सुधा दीदी। जी नमस्ते रीता जी। मुझे ये पूछना था, फिलहाल अभी जो एक लेडीज ने कुछ क्वेश्चन किया था कि उनकी बहन के बारे में, सेम क्वेश्चन मुझको मेरे बेटे के बारे में पूछना है। जी जी दीदी, तो बस सेम आप भी वही उपाय शुरू कर दें अभी सबसे पहले कि वो बेटे के लिए आप 10 से 15 मिनट का दिव्य प्रेम जाप शुरू कर दें। रीता जी, ये दिव्य प्रेम जाप मतलब क्या होता है? इसमें क्या करना पड़ता है? कुछ नहीं करना पड़ता है, वो आप बाद में जुड़ी हैं तो वीडियो आपने शायद नहीं देखा होगा। हमारा जो पहला संकल्प है न्यास योग का, वह है दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। यानी कि हमारे अंदर दिव्यता, प्रेम की दिव्यता जागृत हो, हमें विवेक जागृत हो, हमें अच्छी सोच जागृत हो और हमारे जीवन के जो रोग और शोक है वह नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए। तो जो आलस्य है, जो प्रमाद है, जो किसी भी काम को नहीं करने के प्रति जो हमारी अभिरुचि है, वह सब समाप्त हो जाए और हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता, प्रेम उत्पन्न हो, कार्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो। तो यह भाव है दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो। तो हम करते क्या है कि जो ये भाव, इस संकल्प के द्वारा जिस किसी को भी, पहली जो आध्यात्मिक चिकित्सा है, प्रक्रिया है, वह दिव्य प्रेम जागृत करने की है।
तो जिस किसी भी व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में यह समस्या है कि वह आलस्य में रहता है, कोई काम नहीं करना चाहता, बहुत चंचल है, वो ये सब क्या है कि 15 से 20 साल के बच्चों का ये 12 साल से 20 साल तक के बच्चों के बीच ये समस्या आती है, क्योंकि उसमें हार्मोनल चेंज होता रहता है। तो बहुत ज्यादा उसको नहीं, ये दिव्य प्रेम का भाव उसके अंदर जागृत हो जाता है अपने काम के प्रति, अपने गोल के प्रति, तो वह ठीक हो जाता है। तो हम 10 से 15 मिनट ये अफर्मेशन अगर उस पर डालते हैं, तो चूंकि वह बच्चा अगर प्रत्यक्ष सामने है तब तो उसके हृदय पर हाथ रखकर जप देते हैं। अगर नहीं होता है तो हम लोग कहते हैं कि फोटो उसका ले लीजिए, क्योंकि जो ध्वनि का संप्रेषण है और प्रकाश का जो है, ये साउंड एनर्जी और लाइट एनर्जी वह तेजी से गतिशील अवस्था में हमेशा रहती है और बहुत तेजी से उसके हृदय में पहुंच जाती है। तो जब हम उसके फोटो पर भी अगर यह जब हम करते हैं या संकल्प स्थापित करते हैं, तो उसके हृदय में पहुंच जाता है। तो ये हम लोगों को उसका एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है, उसके पीछे में उसका नाम लिख देना है, एड्रेस लिख देना है, उसका मोबाइल नंबर लिख देना है, और उस फोटो नहीं रीता जी, वो सिर्फ 12 साल का है, मेरा अपना बेटा है, मेरे सामने ही रहता है, तो क्या मैं उसको बैठा के करूं या फिर फोटो लेके करूं? बिल्कुल, दोनों ही कर सकती हैं आप। तो बैठाकर भी आप 15-20 मिनट कर दें तो और ज्यादा फायदेमंद होगा। और मतलब मैं और वो दोनों जन साथ में करें? उसके हृदय पर आप हाथ रख देंगी जी। और साइड में खड़ी हो जाएंगी या बैठ जाएंगी, अपने पास उसको बैठा लेंगी, उसके हृदय क्षेत्र पर हाथ रख लेंगी और दिव्य प्रेम जप अपना करती रहेंगी। उसको भी बोल देंगी, वह भी मन ही मन दिव्य प्रेम जपता रहेगा। जी रीता जी, थैंक यू सो मच। मेरा एक और सवाल है, क्या मैं अभी पूछ सकती हूँ? जी जी, जरूर जरूर। जी मैं काम करती हूँ, मैं बहुत ज्यादा काम नहीं करती, थोड़ा बहुत ही करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इनकम नहीं करती हूँ, मैं इनकम करती हूँ, लेकिन मेरा खर्च हो जाता है, मेरे पास पैसा नहीं रहता है, हमेशा मुझको पैसा का तंगी रहता है, तो उसके लिए मैं क्या करूँ? अभी हम लोगों ने जो ये 10 वाक्य दिए हैं, ये 10 वाक्य जब आप अभ्यास शुरू कीजिए, जैसे ही आपके मन में ये आलोचना खत्म होगी कि मेरे पास पैसा नहीं टिकता है, पैसा टिकने लगेगा। तो हमको यह अफर्मेशन नहीं देना है, हमारे मन में यह भाव नहीं टिकता भी नहीं है, ये सही बात है कि आपको नहीं रुकता होगा, लेकिन फिर हम बार बार इसके बारे में जब सोचते हैं तो वो संकल्प बन जाता है, और जब संकल्प बन जाता है तो वह काम करने लगता है। तो यह 10 वाक्य हमको डेली बोलने हैं, और दिव्य प्रेम मंत्र जो दिव्य प्रेम संकल्प है, दिव्य प्रेम प्रकट हो, रोग शोक नष्ट हो, यह हर समय बोलते रहना है, चलते फिरते उठते बैठते। तो क्या होगा कि रोग शोक की जो अवस्था है वह समाप्त हो जाएगी। तो आपके वो 10 वाक्य क्या है? वो 10 वाक्य अभी हमने क्लास जो शुरू में लिया, तो अभी मैंने बताया। आप ये वीडियो जब समाप्त होगा और वीडियो डाला जाएगा आपको, तो एक बार देख लेंगी कि वो 10 वाक्य, और एक दूसरी बात कि मैं पोस्ट डालूंगी भी अभी 10 वाक्य का ग्रुप में, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। जी दीदी। जी थैंक यू सो मच। हाँ, थैंक यू दीदी। सिर्फ अब हम लोग समाप्त करें। हाँ, अभी अब कोई नहीं क्वेश्चन, अब किसी का क्वेश्चन? ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। यह प्रश्नोत्तर का समय हम लोग सत्र हम लोग आज का समाप्त करते हैं, और क्लासरूम में कल सुबह हम इन्हीं विषयों पर जो आज का जो वीडियो है उसको आप लोग देखेंगी, वो अपलोड कर दिया जाएगा, या फिर जो आप लोगों ने सुना है उसी पर कल के क्लास में विमर्श होगा, हम लोग बातचीत करेंगे। तब तक के लिए शुभ न्यास दिवस, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति पाठ के साथ प्रक्रिया समाप्त करते हैं। लंबी गहरी सांस, एक बार ओम और 3 बार शांति का पाठ। शांति शांति शांति। समाप्ति। धन्यवाद।